एक बार फिर से स्वागत है आपका नादा टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बिना वक्त गवाए सीधा आपको ले चलते हैं राजधानी भोपाल लाइव, जहां लाडली लक्ष्मी पर आज एक विशेष कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संबोधित कर रहे हैं। और दूसरी तरफ बेटियों के साथ भेदभाव, अद्भुत देश है अपना सचमुच में। एक तरफ मां, बहन और बेटी के सम्मान की पराकाष्ठा है। बेटियां देवियां हैं। भाई दूसरी तरफ देखते हैं तो हम मां, बहन और बेटी के साथ अन्याय और भेदभाव होते हुए भी देखते हैं, और यह मन को तकलीफ और पीड़ा देता है। भारतीय संस्कृति में तो बेटियों को, बहनों को बहुत उच्च स्थान दिया गया है। कहा गया कि जहां मां, बहन और बेटी को सम्मान की नजर से देखा जाएगा, वहीं देवता भी निवास करेंगे, और करते भी खूब है हम, इसमें कोई दो मत नहीं। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा भेदभाव, यह मन को पीड़ा और तकलीफ देता था। और तब मुझे गुरु मां लगता था कि वो दिन कब आएगा जब बेटा और बेटी में भेद खत्म हो जाए, स्त्री और पुरुष में भेद खत्म हो जाए, बेटा और बेटी बराबर माने जाने लगे। एक जगह में छोटा था, कुछ नहीं था, एमएलए एमपी, एक सभा में मुझे मौका मिल गया, सामूहिक विवाह सम्मेलन था कि मुख्य अतिथि के आने में देर हो गई, तो वो लड़का अच्छा बोलता है, इसको बुलवा दो थोड़ी देर। तो मैं वहां भाषण देने लगा कि बेटा बेटी को बराबर मानो, बेटी को आने दो। तो एक बूढ़ी अम्मा खड़ी हो गई थी, बड़ा भाषण दे रहा, बेटी को आने दो, बेटी आ गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा, बेटी को आने दो, बेटी को आने दो लगाए। और तब मुझे लगा कि जब तक दिमाग में ये बोझ रहेगा कि बेटी बोझ है, बेटी की शादी बोझ है, तब तक बेटी ना आए ये कोशिश होती रहेगी। और इसलिए कुछ ऐसा होना चाहिए कि बेटा और बेटी में कोई फर्क ना रहे। तब मेरे दिमाग में बाद में जब मैं एमएलए बना तो बेटियों की शादी की कल्पना आई कि जो निर्धन परिवार, उनकी बेटियों की शादी हम करें, तो मैं अपने मित्रों के साथ मिलकर करता था। लेकिन मैं तब भी यह सोचता था कोई ऐसी योजना बन जाए जिससे बेटी लखपति बन जाए, बोझ ना रहे, वरदान बन जाए। और मुख्यमंत्री बनते ही मेरी बेटियों, मैंने अफसरों को बुलाया और कहा कि ऐसी योजना बनानी है कि जिसमें बेटी पैदा हो तो लखपति ही पैदा हो। तो पहले तो लोग मजाक समझने लगे, कैसे बनेगी ऐसी योजना। लेकिन जब मैं जिद पकड़ गया और मैंने तय किया कि इतने पैसे बेटियों के खाते में हम जमा कर दें पैदा होते ही, कि जब वो बड़ी हो तो उसको 1 लाख रुपए से ज्यादा मिल जाए। और तब बहुत एक्सरसाइज करके बनी लाडली लक्ष्मी योजना, जिसपे हमने तय किया कि बेटी के जन्म लेने तक 2 बेटियों तक 30,000 रुपया बेटी के माता पिता बेटी के नाम से बेटी के खाते में जमा कर देंगे। और उसको हमने जोड़ दिया पढ़ाई से कि बेटियां 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, जैसे अभी हमने कुछ बेटियों को दिए। 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6,000, 11वीं पास करके 12वीं में जाए तो फिर 6,000, और जैसे ही वो बड़ी हो जाए 18 साल की, 21 साल की, तो सीधे 1 लाख रुपया और मिल जाए, बेटी लाडली लक्ष्मी बन जाए, लखपति बन जाए। ये कल्पना ने जन्म लिया, उसको हमने मूर्त रूप दिया। और आज गुरु मां मुझे कहते हुए आनंद है कि उस योजना के अंतर्गत, जिसका पहले बहुत विरोध हुआ, अफसर विरोध करते थे, राजनेता कहते थे कितना पैसा इन्वेस्ट होगा, इतना पैसा कहां से लाओगे, वित्त मंत्री मना करते थे। लेकिन आज मुझे कहते खुशी है मेरी लाडली लक्ष्मी बेटियों को भी और परिवारों को भी कि 47,200 करोड़ रुपया इन लाडली लक्ष्मी बेटियों के कल्याण के लिए हमने सुरक्षित रख दिए। 47,200 करोड़ रुपया जो समय समय पर इनको मिलना है, शुरू हो गया स्कॉलरशिप के रूप में, अभी मिल रहे हैं। और जब बड़ी और होंगी तो शादी होगी तो 1 लाख का चेक अलग मिलेगा ही। भाव यही था कि बोझ ना बने, वरदान बन जाए। और मैं संपूर्ण समाज से कहना चाहता हूं, बेटियों की पूजा करें, लेकिन दृष्टिकोण भी बदले। लाडली लक्ष्मी योजना नहीं है केवल,
और मैं ये कह के भी छुट्टी नहीं पाने वाला कि अब लाडली लक्ष्मी बन गई 1 लाख का चेक दे दो छुट्टी पाओ। नहीं बेटी नहीं, ये केवल योजना नहीं है, समाज की दृष्टि बदलने का प्रयास है कि बेटियां देवियां हैं। बेटियों के सम्मान और इज्जत के बिना, उनके सशक्तिकरण के बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता, ये समाज आगे नहीं बढ़ सकता। और इसलिए लाडली लक्ष्मी सम्मेलन इसलिए कर रहे हैं कि हम आगे भी ऐसे नहीं छोड़ देंगे कि हमने तो चेक दे दिया, पैसा जमा करा दिए, स्कॉलरशिप डाल दी, अब मां बाप जाने। माता पिता की अपनी जवाबदारी है इन बेटियों के प्रति, वो अपनी जवाबदारी पूरी करेंगे, लेकिन मामा भी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। हम बाकायदा ट्रैकिंग करेंगे बेटियों की पढ़ाई की, लिखाई की। अरे मेरी बेटी आई कितनी मासूम भावनाओं से बोल रही थी, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे सीए बनना है, मुझे पुलिस में जाना है। और तुम में से भी हर एक बेटी कुछ ना कुछ बनना चाहती हो, बनना ही है। ऐसा नहीं बनना कि घर में ही रोटी बनाएंगे। रोटी बनाना मैं बुरा नहीं मानता, लेकिन कुछ ना कुछ बनना है। बनना है कि नहीं बनना? अरे जोर से बताओ, बनना है कि नहीं बनना? बनना है कुछ ना कुछ। और अपन सब बन सकते हैं, गुरु माँ भी बताएगी कैसे बन सकते हैं। अपन में सचमुच में देवियों की बात है। सचमुच में मैं कह रहा हूं बेटी, तुम कम थोड़ी हो किसी से। अगर मेहनत करोगी, लक्ष्य तय करोगी, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दृढ़ इच्छा शक्ति तुम में होगी, और उस लक्ष्य तक पहुंचने पर रोड मैप बनाओगी और उस पर चलोगी, तो तुम डॉक्टर बनोगी, तुम इंजीनियर बनोगी, तुम प्रोफेसर बनोगी, तुम वकील बनोगी, तुम कलेक्टर बनोगी, तुम एसपी बनोगी, तुम मुख्यमंत्री बनोगी, और कभी प्रधानमंत्री भी बन सकती हो। कोई कमी नहीं है तुम्हें। बेटियां सब कर सकती है, सक्षम है। ये जज्बा जगाने का प्रयास भी है। आगे बढ़ना है, कुछ बनना है, और केवल अपने लिए नहीं बनना, देश और समाज के लिए भी कुछ करके कुछ कर गुजरना है। और इसलिए आज लाडली लक्ष्मी योजना को नया स्वरूप हमने देने का सोचा है। एक पोर्टल लाडली लक्ष्मी का बना रहे हैं हम सब। उनकी शिक्षा अब 12वीं में जाएगी तो कैरियर काउंसिल का इंतजाम, अगर वो सहयोग चाहेंगी तो मदद करेंगे कि बनना क्या है, कैसे बन सकते हैं, कहां और सहयोग की आवश्यकता है। उनके कैरियर की चिंता, वो ज्यादा सशक्त कैसे बने, सही दिशा, सद्बुद्धि, सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा। आज गुरु मां को हमने ऐसे नहीं बुलाया है। मां ऐसी योजना बनाते हैं कि सन्मार्ग की तरफ, सही दिशा में, सशक्तिकरण की तरफ बेटियां आगे बढ़ती चली जाए। आपने हजारों बेटियों की चिंता की है, और यह काम केवल सरकार का नहीं, आपका भी है, हमारा समाज का भी काम है। उसने कई चीजें और बेटियों के लिए करनी है। इसलिए आज हम सोच रहे थे क्या क्या करें, और करना इसलिए कि ये योजना नहीं, ये मेरे अंतरात्मा से निकला हुआ भाव है। जैसे मैंने आज छोटी बेटियों को ऊपर उठाया है, ऐसे जो आज मेरी बड़ी बेटी हो गई है, बड़ी बड़ी हो गई, इनको भी मैंने गोद में खिलाया उस समय। अभी खूब आगे बढ़े, और इसलिए कई चीजें हम सोच रहे हैं। एक चीज जिसकी हमने चर्चा की कि शिक्षा का बेहतर प्रबंध, और उसके लिए क्या कर सकते हैं, और बेहतर शिक्षा के लिए सहयोग की जरूरत है, तो वो सहयोग प्रदान करना। जैसे हमने तय किया कि 11वीं 12वीं में तो 6-6 हजार रुपए मिलेंगे, लेकिन बेटी अगर कॉलेज में एडमिशन लेंगी तो 25,000 रुपया और लाडली लक्ष्मी बेटियों को दिए जाएंगे। लेकिन इसके अतिरिक्त अलग अलग भावनाएं कुछ और बनने की, उसके लिए कोचिंग, उसके लिए ट्रेनिंग, उसके लिए प्रशिक्षण, उसके लिए बेहतर वातावरण का निर्माण,
उसका भी एक मैकेनिज्म तैयार करने के मैंने निर्देश दिए हैं, क्योंकि अब ये 12वीं में आ गई, ये कॉलेज में जाएंगे, ये समय इनके लिए बहुत निर्णायक है। इसलिए एक वो व्यवस्था हम करेंगे। लाडली लक्ष्मी दिवस हम इसलिए मनाएंगे कि मैं याद भी दिलाता रहूं कि तुम लाडली लक्ष्मी हो, और हम भी ना भूल जाएं कि अब तो पैसा डाल दिया और खेल खत्म। इसलिए उत्सव और लाडली लक्ष्मी दिवस उत्सव के रूप में राज्य, जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत स्तर पर मनाया जाएगा। और जो ट्रैकिंग की हम बात कर रहे हैं कि समस्या कोई आए बेटी की जिंदगी में, तो माता पिता हल करेंगे, उनकी प्रारंभिक जवाबदारी, लेकिन हम भी सहयोगी हो सकें। हमने तय किया लाडली लक्ष्मी को जन्म के समय प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा, जन्म का प्रमाण पत्र भी। हमने तय किया कि 100% टीकाकरण, शुरू से चिंता करें कहीं कोई दिक्कत ना रह जाए, एनीमिया से मुक्त करना और उनके पोषण का ध्यान रखना। हमने ये भी तय किया है कि हमारी जितने ग्राम पंचायतें हैं उनको पैरामीटर, मतलब बेटियों के जन्म के आधार पर कितनी बेटियां पैदा होती है, उनको हम लाडली लक्ष्मी फ्रेंडली गांव ग्राम पंचायत घोषित करेंगे। बेटियों ने अभी अलग अलग चीजें बताई, लेकिन डिजिटल लिटरेसी और फाइनेंशियल लिटरेसी, इसके सेंटर भी बेटियों के लिए स्थापित करेंगे, ताकि हम जो बेटियां पढ़ रही है उनको ट्रेंड कर सकें, और सभी कन्या छात्रावासों में ऐसे सेंटर से स्थापित किए जाएंगे। फिर केवल सरकारी नौकरी नहीं, अलग अलग प्रोफेशन आपने बताए, लेकिन कई बेटियां उद्योगपति बनना चाहेंगी, अपना काम धंधा शुरू करना चाहेंगी। देखिए, आर्थिक सशक्तिकरण जरूरी है, सामाजिक सशक्तिकरण, शैक्षिक सशक्तिकरण, उसके साथ आर्थिक सशक्तिकरण। बेटी अगर अपने पैरों पे खड़ी हो गई तो वो फिर दुनिया में कुछ भी कर गुजरेगी, वो जरूरी है। और इसलिए उसके लिए व्यावसायिक ट्रेनिंग, प्रशिक्षण देने की भी योजना, और वो भी बेटियों की रुचि जिसमें है उसके हिसाब से ट्रेनिंग मिले, और बाद में फिर उनको धन का इंतजाम हो, बैंक से भी पैसा मिले, उसकी गारंटी सरकार ले। और एक बात और मैं आज कह रहा हूं मेरी बेटियों, यहां और पूरे मध्य प्रदेश में ध्यान से सुन लेना, तुम्हारे परिश्रम से तुम्हारा एडमिशन मेडिकल कॉलेज में हुआ, चिन्हित इंजीनियरिंग कॉलेज में हुआ, आईआईटी में हुआ, आईआईएम में हुआ, तो चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, अगर 7-8 लाख रुपया साल भी फीस होगी तो वो फीस तुम्हारा मामा भरवाएगा, चिंता मत करना। सरकार के खजाने से इंतजाम करेंगे। अगर काम धंधा चाहिए तो वैसा प्रशिक्षण, उसके लिए धन के इंतजाम की व्यवस्था ताकि कर सकें। ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग की भी ट्रेनिंग, और कई तरह की अभिरुचियां हैं बेटियों। किसी में अगर संगीत के प्रति रुचि है, कला के प्रति रुचि है, कोई अच्छी चित्रकार है, किसी और क्षेत्र में बेहतर काम करना चाहती है, तो उसमें भी पूरा साथ देंगे हम, चिंता मत करना। माता पिता से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि बेटियों पर दबाव मत डालना कि यही बनना। उनकी जो स्वतंत्र प्रतिभा है उनको निखरने दो, जिस रास्ते पे वो जाना चाहे, उनके अंदर जो स्वाभाविक रुचि है और प्रतिभा है उसका प्रकटीकरण होने दो। ये बेटियां बहुत ऊपर जाएगी और आपका नाम रोशन करेगी, और प्रदेश का और देश का भी नाम रोशन करेंगी। और एक बात मैं अब बेटी और बेटी के माता पिताओं को भी कह रहा हूं, परमानेंट मामा तो मैं हूं ही, लेकिन मम्मी पापा को भी कह रहा हूं,
कि आपको कोई सुझाव अगर देना है कि ये और होना चाहिए बेटियों के लिए जो संभव है, तो जनसंपर्क विभाग का पोर्टल है माई गव, उसे एक लिंक हम उपलब्ध कराएंगे। उस पर जाकर प्रदेश की लाडलियां बेटियां भी, बेटी संकोच अंकोच मत करना, मामा को सुझाव दे देना कि ये और करो मामा। दोगी सुझाव, सजेशंस दोगी? अरे दोगी कि नहीं? सब नहीं बोल रही। दोगी कि नहीं? अगर मन में आता है कुछ ऐसा और होना चाहिए और जो हो सकता है तो उसमें भी सोचेंगे हम। और आज मैं गुरुमा एक बात और सोच रहा था कि ये तो मेरी लाडली लक्ष्मियां हैं, माता पिता है, लेकिन कुछ बेटियां ऐसी होती हैं कि दुर्भाग्य से जिनके माता पिता नहीं होते वो अनाथ नहीं हो सकती। इसलिए आज हम फैसला कर रहे हैं कि ऐसी बेटियां भी, क्योंकि इस योजना में हमने तय किया 2 बेटियों तक, बेटे का मोह नहीं, बेटा बेटी बराबर मानो। लेकिन अगर कोई छोड़ गया कहीं, इधर पर मिल गई, जिनका कोई नहीं है, ऐसी बेटियों को भी लाडली लक्ष्मी माना जाएगा और उनको लाडली लक्ष्मी योजना का लाभ दिया जाएगा। उनके लिए कौन? जब तक है मामा। लेकिन हम परमानेंट ऐसी व्यवस्था करेंगे। मैं अपनी बेटियों से कह रहा हूं कि मैं अभी मां को बता रहा था, हमने कानून बना दिया लाडली लक्ष्मी, इसलिए कि कोई दूसरा भी बदल ना पाए इसको। और इसलिए चिंता मत करना कि मामा है तब तक, हमने तो कानून बना दिया ताकि भविष्य भी उज्जवल रहे, कोई इसको बदल ना पाए। आज लंबी बात नहीं करूंगा। मेरी प्रिय बेटियों, एक नहीं कई चीजें कर रहे हैं। अब लाडली लक्ष्मी, उनकी पढ़ाई लिखाई का इंतजाम, स्कूल यूनिफॉर्म, दूसरे गांव जाए तो साइकिल, गांव की बेटी योजना, प्रतिभा किरण योजना। और जब कुछ करोगी तो शादी वादी की चिंता भी मामा करेगा, चिंता मत करना, शादी में आएगा भी। बुलाओगी कि नहीं मामा को? मेरी प्रिय बेटियों, मैं अंतरात्मा से तुमसे जुड़ा हूं और मैं चाहता हूं ये योजना ऐसी बन जाए जो पूरी दुनिया में बेटी सशक्तिकरण की एक ऐसी मिसाल बने कि बाकी भी सब फिर इस रास्ते पर चल के बेटियों के सशक्तिकरण का काम करे, बेटियों को आगे बढ़ाने का काम करे। बेटियां लगातार आगे बढ़ती रहें, इसी में देश की प्रगति और विकास है, इसी में समाज का सशक्तिकरण है। बेटियों की शिक्षा, बेटियों की सुरक्षा, बेटियों का स्वास्थ्य, बेटियों को सुविधा, पढ़ाई लिखाई की, उनके साथ समानता, स्वावलंबन, समृद्धि और उनका सम्मान, यह हमारी प्राथमिकता है। और ये समाज को संदेश देने के लिए 9वीं के दिन कार्यक्रम रखा। ये केवल मामा की जवाबदारी नहीं है, संपूर्ण समाज की जिम्मेदारी है। केवल अपनी नहीं, बाकी सब बेटियों का सम्मान करे, सब महिलाओं का सम्मान करे। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, यह भाव अगर मजबूत होगा तो निश्चित तौर पर देश आगे बढ़ेगा। आज मैं अपनी सभी लाडली लक्ष्मी बेटियों को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, आशीर्वाद भी देता हूं और माता पिता से कहना चाहता हूं, मेरी लाडलियों का ध्यान रखना। और दिक्कत आए तो शेयर करना। ये नया इतिहास रचने वाली बेटियां मध्य प्रदेश भी बनाएंगी और देश भी बनाएंगी और आपका मान सम्मान भी बढ़ाएंगी। एक अजहर हाशमी ने, जो मुझे बहुत पसंद है, कविता लिखी थी बेटियों पे। मैं वो कविता
समाज को सुना के बेटियों को नहीं सुनाना। अपनी बात समाप्त करूंगा। बेटियां शुभकामनाएं हैं, बेटियां पावन दुआएं हैं, बेटियां जीनत हदीसों की, बेटियां जातक कथाएं हैं, बेटियां गुरु ग्रंथ की वाणी, बेटियां वैदिक ऋचाएं हैं जिनमें खुद भगवान बसता है। बेटियां वे वंदनाएं हैं, त्याग तप गुणधर्म साहस की बेटी गौरव गाथाएं हैं। मुस्कुरा के पीर पीती है बेटी, हर्षित व्यथाएं हैं, लू लपट को दूर करती बेटियां जल की घटाएं हैं। दुर्दिनों के दौर में देखा बेटियां संवेदनाएं हैं, बेटी शुभकामनाएं हैं, बेटी पावन दुआएं हैं। मैं अपनी सभी बेटियों को प्रणाम करता हूं, क्योंकि वहां तो बेटियों का पूजन किया, सबके पास नहीं आ सका। सब बेटियों को प्रणाम करता हूं और देवी मां से यही प्रार्थना करता हूं, मेरी बेटियों को ऐसा आशीर्वाद दो मां कि सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि इनकी जिंदगी में आए, ये प्रगति और विकास करे और देश को आगे बढ़ाने में अपना अमूल्य योगदान देके अपने जीवन को सफल और सार्थक करे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मेरे साथ बोलो, भारत माता की और मामा की बेटियों की। ये धीरे क्यों बोले? भारत माता की, देवी मैया की और मेरी बेटियों की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। वाकई बेटियां शीतल हवाएं हैं, खुल के उड़ने दो मुझे हवाओं की तरह, दिल से निकली रोशन दुआओं की तरह। शायद उनकी इसी आकांक्षा को आज इस उत्सव के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मंच के माध्यम से आप सभी को आश्वस्त किया है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। आनंद मूर्ति गुरु मां, जो लोगों को दिशा दिखाती हैं, जीवन को जीने के लिए अंधेरे से निकलकर अज्ञानता से बुद्धि की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। भारतीय वैदिक एवं सनातन ज्ञान की श्रृंखला को उत्तरोत्तर आगे बढ़ाते हुए आध्यात्म की उच्चतम परंपराओं, संस्कारों और जीवन मूल्यों से प्रतिबद्ध एक ओजस्वी व्यक्तित्व का नाम है आदरणीय आनंद मूर्ति गुरु मां। अपने मूल मंत्र में निहित आनंद की अथाह गहराई को जिन्होंने अनुभव किया हो, उन्हें आनंद मूर्ति नाम से संबोधित किया जाना अतिशयोक्ति नहीं होगी। सप्रेम इन्हें गुरु मां के नाम से पुकारा जाता है। आदरणीय गुरु मां हरियाणा के गन्नौर में ऋषि चैतन्य आश्रम में 23 वर्षों से कार्यरत हैं। सार्वभौम के कल्याण के लिए गुरु मां 35 वर्षों से ज्ञान के मोती बांटने के लिए देश विदेश की यात्रा कर रही हैं। चाहे वेदांत का उच्चतम ब्रह्म ज्ञान हो या भक्ति की अविरल रसधारा, योग के गूढ़ सूत्रों की चर्चा हो या फिर आधुनिक जीवन शैली से जुड़े व्यवहारिक पक्ष, गुरु मां के प्रवचनों में जीवन के हर पहलू का समावेश है। उनके द्वारा दिए गए प्रज्ञापूर्ण प्रवचनों का संकलन लगभग 100 से अधिक प्रकाशित पुस्तकों में उपलब्ध है। गुरु मां द्वारा गाए भजन 60 से अधिक एल्बम के रूप में भी उपलब्ध हैं। प्रख्यात और अग्रणी आध्यात्मिक गुरु होने के साथ साथ आप एक कवियत्री भी हैं, दार्शनिक भी हैं, तर्कवादी भी हैं, तेजस्विनी वक्ता भी हैं, समाज क्रांति की सूत्रधार, महिलाओं की प्रेरणा स्रोत, युवाओं के लिए मार्गदर्शक और सबके लिए एक आदर्श हैं। कर्तव्य निर्वाह के इस उपक्रम में गुरु मां ने कन्या भ्रूण हत्या पर नियंत्रण एवं बालिका सशक्तिकरण के लिए वर्ष 1999 में मिशन शक्ति की स्थापना कर अज्ञान से बालिकाओं को निवृत्त करने के लिए शिक्षा रूपी शस्त्र को सशक्त बनाया है। पिछले 22 वर्षों से मिशन शक्ति का यह नन्हा सा पौधा आज लगभग 26,000 जरूरतमंद बालिकाओं को 12वीं कक्षा तक की आर्थिक सहायता और व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर एक विशाल वट वृक्ष का रूप धारण कर चुका है। प्राकृतिक आपदा से पीड़ित किसानों के परिवारों की आर्थिक सहायता, भूकंप पीड़ितों की सहायता, पुलवामा हमले से चाहे पीड़ितों की सहायता हो, कोरोना काल में पीड़ितों की सहायता हो, सोशल मीडिया के माध्यम से जागरूकता जैसे अनेक सामाजिक उत्थान के कार्यों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता उद्धारित करते हुए संवेदना, सेवा, सहायता, इनके आयाम आपने स्थापित किए हैं। ऐसी विलक्षण व्यक्तित्व की धनी जिनके व्यक्तित्व को वास्तव में शब्दों में समाहित करना संभव ही नहीं है, वो है आदरणीय गुरु मां। मैं बहुत सम्मान और आदर के साथ आदरणीय गुरु मां को उनके संबोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ।
ओम ओम। मां नर्मदा के इस पावन राज्य, महारानी दुर्गावती के इस शौर्यपूर्ण प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के आमंत्रण पर यहाँ आकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और विशेष करके नवमी का दिन और ये इतना प्यारा लाडली लक्ष्मी का ये जो कार्यक्रम, तो इसमें सम्मिलित होना मैं अपना सौभाग्य समझती हूँ। बहुत सुंदर बातें, आने वाले समय के लिए योजनाएं मुख्यमंत्री जी ने ऑलरेडी कह दी हैं। सवाल उठता है कि मैं क्या कहूं, तो मुझे एक छोटी सी बात कहनी, और वो ये है, डर अंधेरे से होता है या डर मन में होता है? डर गरीबी से होता है या डर अपने अज्ञान से होता है? डर किसी हिंसक पुरुष से होता है या डर किसी लड़की या स्त्री के अपनी हीन भावना की वजह से उसको डर होता है? घूम फिर के अगर आप इसका मंथन करेंगे तो बात यहां आकर के खत्म होती है कि जिसका मन बलवान है, जिसका मनोबल अच्छा है, जिसका आत्मबल अच्छा है, अगर उसके पास कुछ भी ना हो तो वह अपनी स्वार्थ